आखिर क्यों पुराने जमाने में कहा जाता था कि रास्ते में कभी भी टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आज की जो मेरी स्टोरी है ये मेरे दोस्त के ऊपर ही है। मेरे दोस्त ने सुनाई मुझे कि उसकी बहन के ऊपर रास्ते में ही भूत आ गए। हुआ कुछ ऐसा, एक रोज मेरे दोस्त के पूरे परिवार ने सोचा चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो बालाजी चलते हैं। वो सारे लोग बालाजी के लिए निकल गए। और जैसे ही वो बालाजी के लिए निकले, मेहंदीपुर बालाजी काफी नामी जगह रही है, हनुमान जी का सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है जहां लोगों के ऊपर से भूत निकाल दिया जाता है। तो इन लोगों से चलो वहां घूम कर आते हैं, देख के आते हैं वहां क्या होता है, क्या रहस्यमय जगह है, क्या ताकत है क्या नहीं। वो सारे लोग निकल लिए, वो 7 लोग थे एक गाड़ी में। उन्होंने बड़ी गाड़ी बुक की थी, 7 सीटर जो होती हैं, और गाड़ी चले जा रही है चले जा रही चले जा रही है। उसकी जो छोटी बहन थी वो कहती है कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है अरे बेटे थोड़ी आगे जाके पेट्रोल पंप पड़ेगा, तो अब वहां पर कर लेना। वो कहती है ठीक है मम्मी जी। गाड़ी चले जा रही है चले जा रही चली जा रही है। वो लोग 6 बजे करीब निकले थे घर से, शाम के 6 बजे। उनको रात के 11 बज गए। तो बच्ची कहती है मम्मी मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, मुझे कहीं रोको, मुझे टॉयलेट आ रहा है। वो कहती है चलो ठीक है मैं रोकती हूँ। वो थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि अजी ऐसे ऐसे बच्ची को वॉशरूम जाना है, जरा कहीं गाड़ी रोक लेते। तो वो कहते हैं कि अरे थोड़ी देर रुक जाओ, पेट्रोल पंप पे जाके रोक देंगे, आगे वहां कर लेगी आराम से, गाड़ी में तेल भी डलाना है। उनका ठीक है चलो। उसने अपनी बेटी को समझा दिया कि बच्चे थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ी ही आगे जाते ही वॉशरूम पड़ेगा और वहां पे तुम आराम से कर लेना। वो कहती है ठीक है चलो मम्मी जी, ऐसे ही सही। उसके बाद गाड़ी चले जा रही है। काफी मनोरंजन करते हुए जा रहे थे, पर बच्ची से अब कंट्रोल नहीं हो रहा। बच्ची ने कहा मम्मी मुझे टॉयलेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मुझे करने दो। वो कहती है जी देख लो, रोक लो गाड़ी। वो कहती है हाईवे में कहाँ रोकूं गाड़ी को। वो कहती है थोड़ी आगे ये घास सी उधर ही रोक लो। उनको क्या पता होता है वो घास से उनके लिए मौत का कहरम बन जाएगी। हाँ, हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को उधर रोका और गाड़ी को रोकते ही बच्ची उतर के गई। जस्ट 2 मिनट बाद लौट कर आती है, पर उसका रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। लौट कर आने के बाद कुछ रिएक्शन उसका ऐसा हो जाता है कि जैसे ही वो गाड़ी में आती, ना अपनी माँ से बात करती, ना अपने भाई से करती, ना दादा दादी, और ना ही ड्राइवर भैया, और ना ही अपने पापा। आती है, बैठ जाती है और खिड़की लगा लेती है। पापा कहते हैं हो गया बच्चे। वो बच्ची रिप्लाई तक नहीं कहती। माँ कहती है अरे गुड़िया क्या हो गया तुझे। गुड़िया कुछ नहीं कहती। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चलने लग जाते चलने लग जाते। जस्ट 5 मिनट बाद ही पेट्रोल पंप मिल जाता है। वो कहता है अरे लो यार, पेट्रोल पंप तो यही था, हम लोगों ने गाड़ी खामो खामो जंगल में रोकी। और सारे लोग हंसने लग जाते हैं इस चीज को देखकर। पर वो लड़की उस चीज को भी सुनने के बाद हंसती नहीं है, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करती ना कुछ। वो लोग तिल डालने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं यार कुछ खाएगी। वो जस्ट पेट्रोल पंप से ही चिपक कर खाने के लिए भी था कि कुछ खा सकते हो अपना फास्ट फूड टाइप का। एंड कुछ भी रात में खुलते रहते हैं ऐसे हाईवेज पर, क्योंकि सबको पता है हाईवे पर लोग वहाँ रुकते ही हैं खाना खाने के लिए। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। वो भागी भागी जाती है, एक पैकेट तोड़ती है चिप्स का, और उसको एक साथ लेती है और खा जाती है। और फिर स्नैक्स लेती है, ये तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज वगैरह होते हैं, और उनको बड़ी गंदी तरीके से खाती है और जाके कार में बैठ जाती है। उसके पापा को गुस्सा आ जाती है। कहते हैं ये कोई तरीका है, कोई वो तहजीब है, कोई तमीज है। वो कहते हैं इसको जाके समझा लो अपनी वाइफ से। कहते हैं मेरा दोस्त ये सब कुछ देख रहा होता है, वो देखकर कहता है यार ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े मस्त घर से निकले थे, ये बहन पता नहीं क्या करे जा रही है। अजीब व गरीब, छोटी थी और ज्यादा उम्र की भी नहीं। कोई एज थी उसकी 16 साल। 16 साल के तो बच्चे ही होते हैं। फिर वो गाड़ी में आके बैठ गई। उसकी मम्मी आती है, तुझे तमीज नहीं है, तू कैसे बदतमीजी कर रही है, पापा तेरे गुस्सा कर रहा है। वो कहती है तुम्हें ज्यादा पता है, बताऊं अभी। जब वो ऐसे कहती है तो माँ एक गाल पे चांटा लगा देती है, कहती है तुझे तमीज नहीं है, तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है। माँ का चांटा खाते ही वो चुप बैठ जाती है और एक कोने में को बैठ जाती है। सब लोग आते हैं अपना फास्ट फूड वगैरह कुछ भी जो कुछ खाकर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलने लग जाती है। वो लड़के अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं, मुझे नहीं जाना, यहीं उतारो मुझे। घर वाले कहते हैं अबे कौन सा यहीं उतारो, चुपचाप बैठी रहे, मेहंदीपुर जा रहे हैं। जैसे ही घर वाले कहते हैं मेहंदीपुर जा रहे हैं, भाई उस लड़की ने तो आहाकार मचा दी और एक साथ उछल जाती है और गाड़ी से कहती है मुझे निकालो 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 मुझे निकालो। शीशे में से बाहर भागने की कोशिश करती है, माँ उसकी बाजू पकड़ लेती है। तुरंत भट बोलकर टायर पंचर हो जाता है पीछे वाला। गाड़ी का कंट्रोल टेढ़ा हो जाता है, गाड़ी एक किनारे पे जाकर रुक जाती है।
जो ड्राइवर था वो उतर के भागता है, कहता जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज करो। और उस लड़की को पकड़ रहे होते हैं मेरा दोस्त, उसकी दादा और उसकी मम्मी। और दादी देख रही होती है सब कुछ, और पापा जल्दी से टायर बदलवा रहे होते हैं। स्टेपनी निकालते हैं, स्टेपनी बदलते हैं, और देखते हैं अगले टायर में बहुत कम हवा हो चुकी है। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, तो चल जाएगी, हवा कम तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पिछला टायर बदलो जल्दी से। उन्हें पता थी कि इसको अब मेहंदीपुर ही ले जाया जा सकता है, ये वहीं जाकर ठीक हो सकती है। यहाँ कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं आएगा, और ना ही किसी काम की चीज है ये। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने स्टेपनी बदली थी कि वो लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई। वो गाड़ी से बाहर निकली, मेरे दोस्त के पापा ने उसको पकड़ा, उसको ऐसे कोटी भर के पकड़ लिया और भाई गाड़ी में डाल दिया। कहते हैं चलाओ ड्राइवर भैया। वो कहता है अरे आप आगे तो आ जाओ। वो कहता है अरे मैं नहीं आ रहा आगे, इसको गुड्डे को बिठा लो। वो लड़का आगे जाके बैठ जाता है, और वो आगे जाके बैठ तो जाता है, फिर जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला। वो देखता है कि पीछे वो लड़की अपने पापा की बाजू को काट लेती है। गाड़ी चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही, गाड़ी का एक साथ बंद हो जाती है ओवर हीट होकर, और उसमें शाइन जल जाती है रेड वाली की, गाड़ी हीट हो गई है। वो कहते हैं गाड़ी तो रोकनी पड़ी कम से कम 5 मिनट। वो कहते हैं अरे ऐसे नहीं हो पाएगा, इस बच्चों को कैसे पकड़ेंगे। वो कहते हैं चलो किसी चीज बांध दो। जल्दी से वो पीछे जाते हैं, अपना लगेज निकालते हैं, चुन्नी निकालती है आंटी जी अपनी, और चुन्नी से उस लड़की का हाथ पैर बांध के गाड़ी में डाल देती है पैरों की तरफ। कहते हैं अब ये ऐसी पड़ी रहे होगी, फड़फड़ाएगी तो क्या हो गया। जो उस लड़की के अंदर भूत आया था वो जाने नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग वापस या फिर मेहंदीपुर जाए, क्योंकि वो अगर मेहंदीपुर जाते तो ये भूत की तबाही होनी होनी थी। और इसको भी क्या पता था कि ये किसकी गाड़ी में बैठने वाला है। मतलब ये उस गाड़ी में बैठ गया जो सीधा मौत की तरफ ले जा रही है इसको। हाँ, फिर जो हुआ, फिर गाड़ी को थोड़ा कूल डाउन करा, और भाई गाड़ी मेहंदीपुर में घुस गई। जैसे ही मेहंदीपुर के बीच गेट से एंटर गाड़ी करती है अंदर की तरफ, जो होता है वो दहला देने वाला है। लड़की बेहोश हो जाती है। ये लोग गाड़ी को पार्किंग में भी नहीं लगाते, साइड में रोक कर उतरते हैं और गाड़ी लड़की को गोदी में लेके भागते हैं। देखते हैं तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। सुबह के 4 बज चुके होते, पूरी रात इनकी ऐसे ही निकल गई भयानक अफसरों के साथ। हाँ, पूरी रात इन लोगों ने ऐसे ही गुजार दी। और उसके बाद जो हुआ, लाइन में खड़े ही थे ये, कि वो लड़की रिएक्ट करती है मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी आगे। वो कहते हैं तो तू निकल जाए यहां से, मैं नहीं जा पा रही हूं, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके इसे पीछे लेकर जाओ। मतलब मेहंदीपुर में कुछ अलग ही शक्तियां हैं, जो कि एक बार इंसान के अंदर अगर भूत है तो वो निकल के भाग नहीं सकता। वो अब खत्म होगा तो होगा ही। उन्होंने भाई लाइन में एंटर की, और लाइन में एंटर करते वो अच्छी भाग जाती, भाग जाती, भाग जाती है। वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सारे लोग बैठे होते हैं, उसमें वो लड़की सिर हिला रही होती है, हाई हाई हाई, और बहुत भयंकर टाइप से सिर हिला रही होती है। सिर हिलाने के बाद उसका मोए मोए हो जाता है, और उसके बाद एक अंकल जी नारियल लेते हैं और उसके ऊपर से उतारते हैं और उस नारियल को फेंक देते हैं, और वो बच्ची सही सलामत अपने घर लौट आती है। ऐसे करके मेरे दोस्त ने अपना जर्नी को महसूस किया, कैसे क्या रूहानी शक्तियां होती हैं, क्या क्या होता है। और आई होप आप समझ ही गए होंगे क्यों कहा जाता था पुराने जमाने में कि हाईवे पर टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए। रूहानी शक्तियां जो होती हैं वो वहां कहीं ना कहीं घूम रही होती हैं, और आपको देखकर आपके पास आ जाती हैं। इसलिए सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और मेरी और वीडियोस उनको जाकर देखिए, सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी स्टोरी सुनूंगा, और पूरी स्टोरी अपना नंबर भी दूंगा आपको, और आपकी स्टोरी को आपके नाम के साथ यहाँ पर डाला जाएगा। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इग्नोर करिएगा नहीं। बाकी लव यू ऑल, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर